जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 15वें अध्याय में तृतीय भाव फलम की चर्चा करते हुए 16 श्लोकों को लिखते हैं। इन 16 श्लोकों में महर्षि पराशर ने भाइयों के कैसे संबंध होंगे, आपके साथ में कितने भाई होंगे, आपके बाद आपका भाई पैदा होगा या फिर आपकी बहन पैदा होगी, कुल मिलाकर आपके भाई बहनों की संख्या कितनी होगी, उनका व्यवहार कैसा होगा, इन सब बातों को बतलाते हुए 16 श्लोक लिखते हैं। तो आज के पहले हमने इन 16 श्लोकों में से 14 श्लोकों की चर्चा कर ली है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल पर जाइए और वहां जा करके इस प्रकार के वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण अनेक वीडियोज को देखिए और ज्योतिष का आनंद लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम 15वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पराशर 15वें श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि अग्रे जातम रविर्हंति पृष्ठे जातम शनैश्चरः अग्रजम पृष्ठजम हंति सहजस्थो धरासुतः। कहते हैं कि अग्रजों का नाश कर देता है अगर सूर्य तीसरे घर में बैठा हो, अगर जन्म कुंडली के तीसरे घर में शनि बैठा हो तो लघु भ्राताओं को मार डालता है, और अगर स्वराशि या फिर उच्च की राशि में ना होकर के ऐसे ही मंगल तीसरे घर में बैठा हो तो बड़े और छोटे दोनों भाइयों का नाश कर देता है। ठीक है, तो अगर आप जन्म कुंडली से फलादेश करना सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रहों के एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को याद रखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट समय पर हर चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी और उसके विषय में आप सही बातें बोल पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी कुंडली देखिए, अगर उसमें आपको समझ में ना आवे तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के सलाह ले सकते हैं, हस्तरेखा भी दिखा करके सलाह ले सकते हैं। और अगर बिल्कुल निःशुल्क जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के चैनल पर आइए, वहां किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना प्रश्न भी लिखकर छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम बिल्कुल ही निःशुल्क और बिल्कुल सटीक आपके प्रश्न का उत्तर वहीं YouTube पर ही आपको दे देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।